Hello students, welcome back to my channel Deep Sedutech. In this class we will discuss question number 3, 4 and 5 of the exercise 8.3. ओके चलिए 3 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 वेयर 2a इज़ द एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसका मतलब tan a का 2a का वैल्यू दिया हुआ है इक्वल करके कॉट का वैल्यू का बराबर, और उसमें 2a जो है वो आप लोगों का एक्यूट एंगल है, और a का वैल्यू हम लोग का डायरेक्टली वहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छा से समझते हैं, फिर इसको शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया है आप लोगों का tan 2 है, इसका मतलब क्या है, तो tan का रिस्पेक्ट में हम लोगों का वैल्यूज़ कॉट में दिया हुआ है। ठीक है, tan का रिस्पेक्ट में हम लोग का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कॉट में है, तो हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला हम लोग को पता है, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, tan 2a इज इक्वल टू पहले लिख लेते हैं कॉट a माइनस 18। ठीक है, तो ये जो tan 2a है इसको हम लोग का क्या करेंगे, इक्वेट करने के लिए हम लोग का किसका टर्म पे लिखना पड़ेगा, जो बगल में रहेगा उसी का टर्म पे लिखना पड़ेगा, और 2 इंटू a किया हुआ है। ठीक है, 2 tan 2 के साथ a का मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या करेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा का क्या होता है, जो अभी हम थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताए, tan थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा का क्या होगा, tan थीटा। तो थीटा tan कॉट a माइनस 18 तो इज इक्वल टू tan थीटा के जगह में हम लोग क्या लेट कर सकते हैं, 2a लेट कर सकते हैं ना, तो tan यहाँ पे क्या होगा, 2a होगा। तो tan थीटा के जगह में हम लोग क्या लेट कर सकते हैं, 2a लेट कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा की जगह में 2a। ठीक है, तो कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू tan 2a, ये तो हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो tan 2a के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 2a। तो अगर कॉट का टर्म में पूरा आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का ईजी होगा डायरेक्टली वैल्यू को सॉल्व कर, इक्वेशन को सॉल्व करके a का वैल्यू निकालना। तो इसमें क्या होगा, इसमें कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली इजीली हम लोग कैलकुलेट करके a का वैल्यू को हम लोग निकाल पाएंगे। तो कॉट कॉट कट गया, तो इसमें क्या बचा है, अभी इसमें बचा है 90 माइनस a। तो 90 माइनस a इज इक्वल टू a माइनस 18। ओके, तो इसमें बोला गया है 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको काट, अगर डायरेक्टली हम लोग काट देंगे तो ये जो इक्वल बीच में है उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे करके करेंगे कि ये हम लोग का डायरेक्टली आप लोगों तक पहुँच जाए। ठीक है, डायरेक्टली आप लोग इसको सॉल्व कर पाएँ, तो इसको क्या करेंगे, कॉट थीटा 1 इज इक्वल टू 1 लेट करेंगे। ठीक है, कॉट थीटा 2 इज इक्वल टू 1 लेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉट एक ठो को हम लोग को थीटा 1 पकड़ेंगे और एक ठो को हम लोग थीटा 2 पकड़ेंगे। तो कॉट थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू 1 है। तो दोनों का वैल्यू अगर 1 होगा तो दोनों को इक्वेट करेंगे, तो कॉट थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 तो हम लोग लिख सकते हैं। तो और कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉट 45 का वैल्यू हम लोग का क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये आप लोग का टेबल से पता चलेगा, जो टेबल हम बताए हैं पिछला क्लासेस में उसी से आप लोगों को पता चलेगा। कॉट 45 का वैल्यू क्या होता है, हम लोग का 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थीटा के जगह में अगर हम लोग कॉट 45 लिखेंगे तो उसका वैल्यू हम लोग डायरेक्टली 1 पकड़ के कर सकते हैं। लेकिन इसको हम लोग डायरेक्टली अगर पुट कर देंगे तो यहाँ पे इक्वेशन में, तो हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको और एक तरीक़ा से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो a माइनस 18 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों इक्वेशन को
सॉल्व कर इक्वेट करेंगे 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। ठीक है, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब देखिए यहाँ पे 2a जो 90 है ये किसका बराबर है, ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा, तो इसका 18 माइनस में है ना, तो इधर आएगा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। और यहाँ पे a प्लस 2a को इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो 3 है, तो 3a इज इक्वल टू 108। तो ये जो इक्वेट करेंगे तो 108 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। 3 होने से क्या होगा, a इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो 36 डिग्री देखिए 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब a का वैल्यू जो है वो एक्यूट एंगल में आ रहा है। मतलब अगर 2a का वैल्यू एक्यूट में होगा, मतलब 36 इंटू 2 अगर करेंगे तो भी हम लोग का जो वैल्यू है 90 से कम ही आएगा। इसका मतलब ये एंगल आप लोग का एक्यूट एंगल ही होगा। तो ये भी आप लोग ऐसे भी आप लोग पता कर सकते हैं डायरेक्टली, ये वैल्यू को भी जो कि एक्यूट एंगल होगा। अब देखिए इसको और एक तरीके से हम बताते हैं। इसमें tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 जो है, 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो इसको डायरेक्टली हम लोग क्या पकड़ेंगे, कॉट थीटा पकड़ेंगे। यहाँ tan का रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, पिछला वाला निकाले हम लोग कॉट का रिस्पेक्ट में, अब डायरेक्टली हम लोग tan के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट a माइनस 18 और 90 माइनस थीटा। यहाँ पे 90 माइनस थीटा के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस ऑफ माइनस a माइनस 18, 90 माइनस ऑफ माइनस a माइनस 18। तो ये क्या है, थीटा के जगह में a माइनस 18 होगा, तभी ना कॉट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉट थीटा के जगह में देखिए a माइनस 18 है, इसीलिए हम लोग 90 माइनस a माइनस 18 करेंगे, तो डायरेक्टली हम लोग का ये वैल्यूज़ में बैठ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग ये कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको यहाँ पे पुट करेंगे, tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18, तो tan 90 माइनस a माइनस 18। ठीक है, तो a माइनस जो 18 है इसको क्या लेट कर रहे हैं हम लोग, थीटा लेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों साइड में tan है, tan का टर्म में आ गया। अब जब tan का टर्म में आ गया तो हम लोग इसको इक्वेट करके डायरेक्टली वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। ये तो इजी है, पर फिर भी हम यहाँ पे आप लोगों की सुविधा के लिए कर दे रहे हैं। ठीक है, ये a माइनस ऑफ माइनस 18 है, तो ये प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट अगर हम लोग ओमिट करेंगे तो ये प्लस 18 हो जाएगा। तो tan 2a इज इक्वल टू tan 90 माइनस a प्लस 18। अब यहाँ से हम लोग 90 यहाँ पे हम लोग tan 108 माइनस a हो जाएगा। तो 108 क्यों होगा, यहाँ पे 90 से आप लोग प्लस करेंगे 18 को डायरेक्टली, तो 108 हो जाएगा। यहाँ पे tan कट जाएगा डायरेक्टली आप लोग को, तो tan कटने के बाद हम लोग का वैल्यू को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने से क्या होगा, हम लोग का 2a है, 2a इज इक्वल टू 108 माइनस a। तो a को इधर लेके जाएंगे क्योंकि माइनस में है, तो इधर 2a प्लस a इज इक्वल टू 108, 3a इज इक्वल टू 108 और a इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कट जाएगा हम लोग का, कट के हम लोग का आएगा 36। देखिए पिछला वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम आया, और a का वैल्यू अगर हम लोग डायरेक्टली करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई तब भी एक्यूट एंगल ही आएगा। तो डायरेक्टली आप लोग समझ सकते हैं, दोनों आंसर दोनों प्रोसेस से हम करके यहाँ पे दिखा दिए, विथ रिस्पेक्ट टू tan एंड विथ रिस्पेक्ट टू कॉट। ठीक है, चलिए दूसरा सम करते हैं, 4 नंबर सम। इसमें बोला गया है इफ़ tan a इज इक्वल टू कॉट b प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें जो है tan a इज इक्वल टू कॉट b, देखिए a और b अलग अलग टर्म दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग को करना है a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग पहले क्वेश्चंस को लिख लेंगे, tan a इज इक्वल टू कॉट b। उसके बाद क्या करेंगे, tan a कॉट 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है हम लोग, tan थीटा। ठीक है, तो कॉट 90 माइनस थीटा को अगर हम लोग करेंगे तो tan थीटा, तो यानी tan a
थीटा के जगह में ए पकड़ेंगे तो कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan a होगा ना। थीटा के जगह में हम लोग डायरेक्टली इसको ए पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का tan a की जगह में कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट बी। तो इसको डायरेक्टली अब कॉट का टर्म में पूरा आ गया। आप चाहे तो इसको tan को भी कॉट में चेंज कर सकते हैं और कॉट को भी tan में चेंज कर सकते हैं, जो जो आप लोगों को ईजी लगे वैसे कीजिएगा, लेकिन दोनों का एक टर्म में आना ज़रूरी है, तभी आप लोग वैल्यू को इक्वेट कर पाएंगे, ठीक है। कॉट कॉट कट गया, 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी। देखिए 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी। अब ए को उधर लेके जाएंगे, ये माइनस में है, तो क्या होगा 90 इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो बी प्लस ए यानी ए प्लस बी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए प्रूफ हो गया, कितना इजी था ये। इसको tan को हम लोग कॉट में चेंज किए और इसको आप डायरेक्टली कॉट को भी tan में चेंज करके कर सकते हैं, उसमें भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। देखिए वो भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। हम हर एक सम 2 बार करके दिखा रहे हैं 2 प्रोसेस से। आप लोग डायरेक्टली उसी को जो आप लोगों को सही लगे वो आप लोग एग्ज़ाम में कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लीजिए। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट बी। थीटा इज इक्वल टू पहले ए पकड़े थे, अब थीटा इज इक्वल टू हम लोग बी पकड़ रहे हैं। तो tan 90 माइनस थीटा के जगह में बी पुट करेंगे। अब क्या करेंगे, कॉट बी के जगह में tan 90 माइनस बी पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली वैल्यू को पुट करते हैं। tan a इज इक्वल टू tan 90 माइनस बी, ये हो गया हम लोग का। अब देखिए tan कट जाएगा और यहाँ पे क्या है हम लोग का a इज इक्वल टू 90 माइनस बी, ठीक है। अब b को इधर लेके जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये बहुत इजी सम था, आशा करते हैं आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आप लोग का प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम शुरू करते हैं। नेक्स्ट सम में बोला गया है इफ़ सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज़ द एक्यूट एंगल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये जो पहला सम किए वैसा ही है, थोड़ा सा सेक और कोसेक का यहाँ पे अलग टर्म में निकाला है। तो सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। अब आप लोग कर सकते हैं सेक को कोसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं या कोसेक को सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग कोसेक को सेक में पहले कर रहे हैं, ठीक है। कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सेक यहाँ पे हम लोग 4a थीटा के जगह में 4a लेंगे, तो कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू सेक 4a, ये हम लोग का होगा। तो यहाँ पे सेक 4a के जगह में हम लोग क्या पुट करेंगे, कोसेक 90 माइनस 4a, ठीक है। यहाँ पे क्या पुट करेंगे, कोसेक 90 माइनस 4a हो गया इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक 90 a माइनस 20। अब देखिए कोसेक का टर्म में दोनों आ गया, हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, करके a का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करना है, हम लोग इसको डायरेक्टली इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने में क्या होगा, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। अब देखिए a का टर्म को एक साइड में लेके जाइए और 20 को दूसरा साइड में लेके जाइए। 90 ये माइनस में है तो 90 प्लस 20 इज इक्वल टू a, ये भी माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा a प्लस 4a, ठीक है। तो ये क्या होगा, 5a इज इक्वल टू 110। तो a इज इक्वल टू 110 बाई 5। तो इसको काटेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, 22 डिग्री। तो 22 इंटू 4 करेंगे तो भी हम लोग का ये एक्यूट एंगल ही आएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू हम लोग का कितना आया, 22 डिग्री। ये हम लोग किए हैं सेक को डायरेक्टली कोसेक में चेंज किए हैं। अब क्या करेंगे, कोसेक को क्या करेंगे, सेक में चेंज करके आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। ये अल्टरनेट प्रोसेस है, ठीक है। कोसेक को हम लोग सेक में चेंज करेंगे।
तो कोसेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा, कोसेक 90 माइनस ए सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है ना हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा के जगह में हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस 20 पकड़ लेंगे, तो कोसेक ए माइनस 20 हो जाएगा इधर, और थीटा के सेक के जगह में क्या होगा, सेक 90 माइनस ए माइनस 20 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, पहला सम की तरह 90 माइनस ए माइनस 20 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस माइनस दोनों जगह में है, तो ये ब्रैकेट उठाएंगे फर्स्ट ब्रैकेट, तो पहला वाला ब्रैकेट उठाने से ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो सेक 4a इज इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस ऑफ माइनस 20 डिग्री, सेक का टर्म में लिख लिए हम लोग। अब देखिए माइनस माइनस में है तो ये 90 माइनस ए प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट हम लोग ओमिट कर दिए। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग सेक सेक कट जाएगा तो वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो सेक 90 प्लस 20 को ऐड कर दिए, डायरेक्टली डिग्री आ गया 110 माइनस से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू को इक्वेट करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिए, फिर अभी वैल्यू को इक्वेट करेंगे। 4a इज इक्वल टू 110 माइनस ए, तो ए को उधर लेके जाएंगे और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी 5a 4a प्लस ए इज इक्वल टू 110, 5a इज इक्वल टू 110 बाई 5, तो ये कटेगा तो हम लोग का वही आएगा 22 डिग्री। तो a का वैल्यू यहाँ पे भी हम लोग का 22 ही आया। तो दोनों प्रोसेस से हम लोग बता दिए, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। If you have any doubt, then comment it here and do not forget to like, share and subscribe our channel. Thank you. See you in the next class.